ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. कैट विद स्किल साहब, मेरे एक्स मुस्लिम होने के बाद मुझे कोई क्वेश्चन आया था, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो मैं नहीं तो आप अगर एक्स मुस्लिम अगर हुए हैं तो आप मुसलमान कब हुए थे सर? तो एक्स मुस्लिम ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अगर एक्स मुस्लिम हुए हैं तो आप मुसलमान कब हुए थे और क्यों? अब ऐसा बोल रहे हैं कि मैं एक्स मुस्लिम कब बना, ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, दोनों तो? सवाल पूछ रहा हूँ, एक नहीं। एक्स मुस्लिम कब बने और क्यों बने? ओह अच्छा, ऐसा। और मुसलमान कब बने थे और क्यों बने थे, ये पूछ रहा हूँ। एक्स मुस्लिम नहीं पूछ रहा हूँ, सॉरी। मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ ना, तो वही हुआ। अच्छा, तो आप तो पहले कह रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्ट हुआ इस्लाम में, फिर मुसलमान एक्स मुस्लिम बना। आप तो ये कह रहे थे पिछली बार। नहीं, उनकी आवाज तब ब्रेक हो रही थी सिद्धार्थ भाई। उन्होंने कंप्लीटली ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ जी। ओके, चलो ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी शायद आपको। जी, शायद हो सकता है। अच्छा, तो भाई आप मुसलमान अगर घर में पैदा हुए और फिर एक्स मुस्लिम बने, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज कुछ सुना दें, कुछ तिलावत कर दें, ताकि पता चले कि आप मुसलमान ही थे और बाद में एक्स मुस्लिम में। हाँ, तो आप जो बोले वो। क्या आप स्क्रीन पे बता दें, या कलमा पढ़ दूं या कोई सूरा पढ़ दूं? आप सूरा रहमान पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए। ओह नहीं, वो तो नहीं आता। सूरह अल कदर पढ़ दूं? जी, बिल्कुल, सूरह अल कदर पढ़ दीजिए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका फी लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र मिन खैरिम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सही पढ़ा? शुक्रिया जी मेरे भाई। तो भाई आपको क्या ऐसी वजूहत आपकी रही कि आप इस्लाम छोड़ करके उससे बाहर निकल गए, और कब ये हुआ? तो मैं जब मैं इस्लाम में था, तब ऐसा नहीं था कि मैं नाम का मुसलमान हूँ, सिर्फ नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ दीन का पता नहीं है। मैं रिसर्चेस करते रहता था इस्लाम के ऊपर। जी। तो तभी मेरा जो है साहिल भाई और एडम भाई से जो है सजेशन आया सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। जी। तो उनको देखने पे फिर मैं एडम सर की स्ट्रीम पे भी रिसेंटली ज्वाइन हुआ था, फिर तब से मैंने करा है। ऐसे क्या आपके बेसिक एतराज रहे, या बेसिक ऐसी कौन सी चीज रही जिसको देखने के बाद आपको पता चला कि इस्लाम जो है वो सच नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता? देखो, जो मैं सबसे मेन जो है मीन्स जो पॉइंट है वो है कि इस्लाम का जो गॉड मीन्स अल्लाह है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि भाई सब मेरे को ही सब करें, जो मेरे को ना करे वो भाड़ में जाए। ये सब मेन है। और बहुत ही ये सब परफेक्ट जगह पे आपने पकड़ा था। जी, प्लीज कंटिन्यू। और ये सब मोमिन को दिखता भी है कि भाई वो जो गॉड है हमारा वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, फिर भी वो उसको नहीं छोड़ते। नहीं, ये सही आदमी है, ये सही गॉड है, ये गॉड हो सकता है। तो इतना दिमाग अपन कौन, क्यों है ये लोग ऐसा? अगर आपको ये एतराज है मुसलमानों से कि वो ये सब देखने के बाद भी क्यों इसको नहीं छोड़ते, तो मेरा इस पे सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आप नहीं मानते कि उन मुसलमानों को ये बताया जाता है कि तुम्हारा और सारी कायनात का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है? क्या उनको ये नहीं बताया जाता कि जैसे आपके वालिद को ये बात पसंद नहीं आएगी कि आप उसको छोड़ करके अपने पड़ोस में रहने वाले किसी और शख्स को आप अपना वालिद कहें, और वो आपको इसके लिए डांटेगा भी, पीटेगा भी, धमकाएगा भी, मना भी करेगा कि वो आपका वालिद नहीं, मैं आपका वालिद हूँ? क्या आपको ये आर्गुमेंट नहीं दी जाती? अब अगर ये आर्गुमेंट तमाम मुसलमानों को दी जाएगी तो उनको तो यही लगेगा ना बेचारों को कि सेल्फ ऑब्सेस होने के बाद भी और अपनी इबादत का भूखा करवाने का भूखा होने के बाद भी वो ये हक रखता है, ये राइट रखता है कि वो ऐसा कर सके या ऐसी एक्सपेक्टेशन रखे, ऐसा हुक्म दे, क्योंकि वो हमारा और तमाम कायनात का पैदा करने वाला है। जी, आपको ये आर्गुमेंट नहीं दिया गया? ये आर्गुमेंट दिए गए हैं, लेकिन मेरा वालिद का अपने एग्जाम्पल दिया है, तो वालिद तो हमको पता है भाई ये हमारा वालिद है। अब हम पैदा हुए, हमको ये थोड़ी पता है हमारा गॉड अल्लाह है। वो थोड़ी कुछ सामने आके बोलेगा यार मैं अल्लाह हूँ, वालिद तो बोलेगा ना।
उस पे ना एक और गर्मा गर्म जरा और जो है झन्नाटेदार जलेबी आपको पेश करते हैं कि आपके दादा के दादा के बारे में आपको क्या मालूम कि वो कौन था। और फिर अगर आप ये कहो कि मेरे दादा का दादा ये हो ही नहीं सकता या ये है, तो ये आप कैसे साबित करेंगे? क्योंकि आपने तो ना उनकी फोटो देखी है, ना उनका नाम मालूम है, ना कुछ मालूम है। तो आप ये डिनाई भी नहीं कर सकते ना कि आपके दादा के दादा नहीं थे या वो आपके दादा के दादा नहीं थे। तो उस पर ये देते हैं। हाँ यार, जी। दीन का मसला तो बस दीन के अकॉर्डिंग दो ना यार, ये तो क्या ये जलेबी मना रहा है। नहीं, वैसे इसका काउंटर भी है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ, अगर कोई मोमिन रखे तो। नहीं, मैं बेसिकली आने का पर्पस ये था कि मैं एक्स मुस्लिम बनने के बाद मैं ज्यादा में सब इन चीजों में ध्यान नहीं दे रहा। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वैसे मेरे मन में ना कुछ डाउट्स है कि इस्लाम शायद रियल हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस मैं नोट करे हैं, आपको मैं अगर पूछता हूँ, अगर आप जवाब देना चाहे तो। अच्छा, आपके साथ एक बातचीत हम आगे सेकंड। बढ़ाएंगे। और कैट विद स्किल भाई, आप एक बार सिद्धार्थ भाई का अगर व्हाट्सएप नंबर पे एक हाई भेज के रखिए। हम लोग एक अलग सेगमेंट का बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि सिद्धार्थ भाई की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शन अभी नहीं मिल रहा है कि कब स्टार्ट करना है। मैंने ऑलरेडी मित्तु भाई 2 पर्सन जो है ना वो फिक्स कर लिए हैं आपके उस सेगमेंट के लिए। बस जी। आपको डेट जो है तय करनी है। मैं दोनों के नंबर आपको आज भेज दूंगा। आप उनसे डायरेक्टली बात करके फिक्स कर लीजिएगा अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग डेट, और भाई से भी बात कर लीजिएगा। भाई का नंबर हम ले लेंगे, जी। तो भाई से भी बात हो जाएगी। जी कैट विद स्किल साहब, सर आप अपना फैसला कौन मैसेज दें, यानी आखिर मैसेज दें अपना, फिर आगे कॉल से बात करें। जी, क्या बोला आपने भी सुनाने में? जी, मैंने कहा कि आप अगर कोई लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट कंक्लूजन रिमार्क अगर आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए, फिर नेक्स्ट कॉलर से हम बात करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट कॉल मोमिन से ही बात करिए आप, तो रहने दीजिए। जी जी जी, ठीक है कैट विद स्किल साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, थैंक यू।